आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिल जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद दोनों आवश्यक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत से विद्यार्थी अब लोक सेवा आयोग में इस बात को लेकर के अड़ गए हैं कि RO-ARO 2023 की जो परीक्षा है उसको निरस्त किया जाए। ठीक है, विद्यार्थियों की मांग जायज़ है। जाहिर सी बात है कि किसी विद्यार्थी को ये चीज़ें प्रूफ तौर पे मिली होगी कि ये पेपर आउट हो गया था, और विद्यार्थी जिस तरीके से कह रहे हैं कि लगभग 102 प्रश्नों के आंसर सीधे सपाट में मिल रहे हैं और इस चीज़ की जांच भी की जा रही है और फाइनल रिपोर्ट जो है वो सैटरडे या संडे तक वो सौंप दी जाएगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि इसमें STF क्या चीज़ें कर पाती है। और वैसे भी आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को लगातार हम लोगों ने इस बाबत ईमेल भी किया है, लगातार उनको ज्ञापन भी प्रेषित किए गए हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी ज्ञापन प्रस्तुत कराए गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस समय माहौल चुनावी है, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क वो ना तो गवर्नमेंट लेना चाहेगी और ना ही विद्यार्थी लेने के मूड में है। विद्यार्थी इसलिए लेने के मूड में नहीं है कि अपनी बातों को मनवाने का इससे आसान और सीधा तरीका फिलहाल तो कोई भी नहीं है, ठीक है ना। जबकि वो लोग आप सभी लोगों की बातों को सुने और समझें भी और उस पर कुछ ना कुछ निर्णय भी लें, ठीक है। तो कोशिशों में लगे रहिए। बहुत से हमारे सीनियर भाई बहनों ने हमसे कहा कि आप सीधे तौर पे RO-ARO को सपोर्ट कर रहे हैं कि यह पेपर जो है लीक नहीं हुआ है, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ, जो बेहतरीन चीज़ें होती हैं बस उसी को सपोर्ट करता हूँ। और अगर आप लोगों का इसमें अहित छिपा हुआ है, अहित हो रहा है, तो हम इसको कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। ये दुर्भावना अपने मन से त्याग दीजिए बिल्कुल भी। आपने कहा कि पेपर आउट हुआ है, हमें नहीं लगा कि पेपर आउट हुआ है, फिर भी आप सभी लोगों के साथ हम भी खड़े हुए हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग जाते हैं तो ऐसा नहीं कि विद्यार्थी मिलते नहीं हैं। कल भी प्रदर्शन था तो लोक सेवा आयोग में बहुत से विद्यार्थियों से मुलाकात हुआ है। कई भाई बहनों ने हमसे यहाँ तक बोला है कि आप वही हैं जो यूट्यूब पे सार्थक और मिल जा पॉइंट के नाम से आपका चैनल है ना। बहुत से विद्यार्थी मिल जाते हैं। तो आप सभी लोगों के सहयोग के लिए हम सदैव तत्पर हैं, सदैव खड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके आयु वर्ग की छूट को लेकर के। दरअसल अभी तक कैबिनेट की मीटिंग हुई नहीं है। विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हो गए हैं कि क्या हमको LT जैसी खंड शिक्षा अधिकारी मिलेगा भी अथवा नहीं मिलेगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज शहर में रहेंगे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। और उनसे मिल करके जो शहर उत्तरी के विधायक हैं श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, उनके आवास पर हम लोग गए थे। उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये ज्ञापन सिर्फ उनके ही माध्यम से नहीं बल्कि पूर्व विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं, आदरणीय श्री नंदगोपाल नंदी जी, इन तीनों लोगों को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि मुख्यमंत्री महोदय इस पर जल्द से जल्द निर्णय लें, ताकि विद्यार्थी जो ओवर एज हो चुके हैं उन विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, वो तैयारियों में अपने लग सकें, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपके इस मुद्दे को लेकर के हम सदैव तत्पर रहे हैं, सदैव कार्यरत रहे हैं और बहुत जल्दी ही आप लोगों का इसका निष्कर्ष भी देखने के लिए मिल जाने वाला है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें ताकि हम भी आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य कर सकें, ठीक है। विधि विश्वविद्यालय के उद्घाटन में मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं तो 1-2 घंटे का प्रोग्राम होगा। तो जुकाम इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि ऐसा नहीं लगता कि मतलब छींक ना आ जाए और आज उनको 3-3 ज्ञापन प्रस्तुत किए जाएंगे, वो भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। तो इसलिए आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद परम आवश्यक भी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, लोक सेवा आयोग अब इस समय पूरी तरीके से फुल फॉर्म में नज़र आ रहा है और लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी ही
आप लोगों का LT और GST का विज्ञापन जारी करने चल रहा है। ठीक है, और शैक्षिक अर्हता का जो पत्र है सूचना प्राप्त हो गई है कि ये सोमवार या मंगलवार तक जो है शासन जारी कर देगा और लोक सेवा आयोग को प्राप्त भी हो जाएगा। कल की तारीख में ये बातें शिक्षा निदेशालय से स्पष्ट की गई हैं, अपर सचिव राजकीय से स्पष्ट की गई हैं। उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं थी आपके LT और GST में उनको दूर कर लिया गया है और शैक्षिक अर्हताओं को क्लियरेंस दे दिया गया है। और इसके संबंध में इसके बाबत जो पत्र है वो स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय वो जारी करेंगे। और आप सभी लोगों में बता दूं कि सोमवार या मंगलवार तक आपके शैक्षिक अर्हता का जो लेटर है वो जारी हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी हमसे ये भी पूछते हैं भैया इस महीने में इसका वारा न्यारा हो जाना है कि नहीं हो जाना है। ऐसा तो नहीं है कि पता लगे कि काफ़ी दिनों तक ये रुकी रहे, अटकी रहे, ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों के जो विवाद थे वो विवाद अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, इसलिए आप सभी लोगों को अब इसमें चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल के लिए। देखिए यूपी कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा सख्ती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सख्ती है, मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती है। अगर आप लोग धांधरबाजी करने में व्यस्त हो, अगर ये सोचते हो कि कहीं से जुगाड़ पानी हो जाएगा और हमारा हो जाएगा, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि इस भर्ती में सेंध लगा पाना फिलहाल नामुमकिन है, ठीक है ना। और हम तो यही कहेंगे जो चीज़ें लीगल तौर पे करिए, कानूनी तौर पे बेहतरीन ढंग से करिए, अपनी मेहनत पे ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, बहुत से विद्यार्थी इसमें जुगाड़ पाने में व्यस्त हैं। देखिए अवैये से जो है सालभर वलवर पकड़ाने लगे हैं। ठीक है, तो अपना करियर बर्बाद मत करिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, अपना हाथ जगन्नाथ लगे रहिए। तैयारी कर ही चुके होंगे, कल की तारीख में पेपर है। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कल और परसों ये विद्यार्थियों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होगा। क्यों? क्योंकि 60,000 से अधिक पद हैं और विद्यार्थियों की उम्मीदें और आशाएं बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए ताकि आप लोगों की सफलता की दर वो सुनिश्चित हो सके। UPSI के विज्ञापन के बारे में भी सूचना प्राप्त हो गई है। 19 तारीख को पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की बैठक होगी। जब 18 तारीख को पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 19 तारीख को पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की महानिदेशक महोदया रेणुका मैम बैठक करवाएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें UPSI मतलब दारोगा भर्ती के विज्ञापन पर चर्चा होगी। कितने पदों का विज्ञापन आना है लीगल तौर में, वैसे तो पदों की संख्या 10,500 है, लेकिन कितने पदों पर विज्ञापन आना है, इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस हो जाएगा। और इसके शैक्षिक प्रारूप में, मतलब अर्हताओं में तो ठीक है कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन शैक्षिक प्रारूप में मतलब परीक्षा के प्रारूप में आप सभी लोगों को कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, और विज्ञापन जारी होने के बाद आप लोगों को महज 13 से 15 दिन का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी UPSI की वैकेंसी बहुत जल्दी ही डिक्लेयर होने चल रही है, उसका विज्ञापन आने चल रहा है और आवेदन आपके ले लिए जाएंगे। लेकिन परीक्षा की जो प्रक्रिया होगी वो आप सभी लोगों को जून में ही देखने के लिए मिलेगी, मतलब एग्ज़ाम वगैरह। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। अगर आप SI की तैयारी करना चाहते हैं तो लगे रहिए, जुटे रहिए उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो एग्ज़ाम के परिणाम को लेकर के विद्यार्थी पूछते हैं, सवाल करते हैं कि भैया कब तक इसका परिणाम आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं EWS के मामले को लेकर के जो सुनवाई होनी है वो कोर्ट में केस पुटअप ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और EWS की जब तक पहली हियरिंग नहीं हो जाएगी, ठीक, कि इस रिजर्वेशन को इसमें भी लागू किया जाए, बहुत से विद्यार्थी कोर्ट गए हैं। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि EWS के मामले को लेकर के जैसे ही पहली हियरिंग होगी, कोई दिशा निर्देश प्राप्त होगा, उसी तरीके से आप सभी लोगों के रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये मैं भी बता देना चाहता हूं कि 7 मार्च से अधिक समय आप लोगों को वीडियो एग्ज़ाम का रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप लोगों को 7 मार्च के पहले पहले ही रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। UPSSC आपके कुछ विज्ञापन और जारी करने चल रहा है और ये विज्ञापन आप सभी लोगों के लेखपाल भर्ती से संबंधित होंगे और साथ ही साथ आपका AGTA का विज्ञापन होगा। ठीक है, और कुछ विज्ञापन आपके मंडी परिषद से भी आने वाले हैं और इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और UPSSC आज की डेट में भी मीटिंग करने चला है और इसमें तमाम उन चीज़ों पर विचार विमर्श होगा जो कि विद्यार्थियों को हमेशा ही सताती और परेशान करती रहती हैं। आप सभी लोगों को परिणाम हो, चाहे ASO के चाहे JEE के, JEE का एक नया विज्ञापन आना है, कनिष्ठ सहायक का एक नया विज्ञापन आना है, इस पर आज चर्चा होगी। जो कुछ भी रिपोर्ट निकल करके आएगी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये रिपोर्ट तुरंत ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए हमारा काम होता है कि आप सभी लोगों को रियल और ऑथेंटिक
जो है वो सूचनाएं प्रदान की जाएं। रियल ऑथेंटिक इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि विद्यार्थियों का जो विश्वास होता है, जो भरोसा होता है, वो कहीं ना कहीं कारगर होना चाहिए कि अगर आप हमारे ऊपर यकीन कर रहे हो तो हम उसके लिए कारगर प्रयत्न करें, है ना, ताकि आपके विश्वास को और भी सुदृढ़ किया जा सके, और इसके लिए हम सदैव प्रयासरत रहते हैं। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों की, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2-3 दिन से आप लोगों के कार्यों के लिए ही जो है लटका हुआ हूं और काफ़ी जगहों पर भाग दौड़ कर रहा हूं, ठीक है। और शिक्षा निदेशालय से भी अब सुगबुराहट प्राप्त होने लगी है कि जो आपके 166 पद हैं इस पर काउंसलिंग की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। और अगर शासन के स्तर से अपर सचिव आपके अपर महाधिवक्ता लेवल के जो लॉयर हैं उनकी नियुक्ति में थोड़ी सी देरी होती है, तो शिक्षा निदेशालय से अपने स्तर पे इसकी सुनवाई करवा करके ऑर्डर को ले लेगा और आप लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। अगर आप अभी भी हमारे साथ जुड़ करके याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो देर मत करिए, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 का विषयों का पूरा लेखा जोखा आप सभी लोगों को ये भी सूचना प्राप्त हो गई है कि जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य वगैरह आएंगे, 2022 में जो पद आपके इंक्लूड किए गए हैं, जिन जिन विषयों में जिन जिन कैटेगरियों में आपके पद इंक्लूड किए गए हैं, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप सभी लोगों के सामने वो ई पोर्टल पे रख दिया जाएगा कि पहले पदों की संख्या इतनी थी, इतने पद आपके बढ़ गए हैं, ठीक है। उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, कैटेगरी वाइज पदों का डिवाइडेशन किया जा चुका है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया का इंतजार है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए भी हम लोगों ने उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से, क्योंकि वो वहाँ पे भी सचिव रहेंगे, उप सचिव, ठीक है ना, और शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि फरवरी महीने के अंदर आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से कार्य करने लगेगा और एग्ज़ाम शेड्यूल आप लोगों का डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के जो विज्ञापन को लेकर के विद्यार्थी परेशान हैं, बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं, कहते हैं कि हम 2024 में अप्लाई करना चाहते हैं, भैया कुछ हमारा मार्गदर्शन करिए। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी 2024 का विज्ञापन अभी फ़िलहाल नहीं आने वाला है। इसमें एक मुद्दा आप सभी लोगों को लग गया टीईटी का, ठीक है। बहुत से विद्यार्थी हमसे ये भी पूछ रहे थे भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि 2022 में ही टीईटी अनिवार्य कर दिया जाएगा। नहीं, पुरानी भर्तियों में किसी प्रकार का कोई भी रद्दोबदल नहीं होगा, जो भी परिवर्तन होना है वो नई वैकेंसी से होना है, ठीक है। आपकी एलटी और जीआईसी को लेकर के भी हम लोग इसीलिए संजीदा हैं कि जल्द से जल्द विज्ञापन आ जाए, नहीं तो एलटी और जीआईसी भी आपकी टीईटी की भेंट चढ़ जाएगी, ठीक है ना। और काफ़ी इतने सारे परिवर्तनों के बाद अगर आप लोगों को एक टीईटी भी देना पड़ गया तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर डबल बर्डन होगा। इससे बेहतर है कि पहले विज्ञापन इसका जारी हो जाए। टीजीटी पीजीटी 2024 अभी ना आए वो मंजूर है, लेकिन इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं कि उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि फरवरी में आपका आयोग काम करने लगेगा। एग्ज़ाम शेड्यूल आप सभी लोगों को जारी कर दिए जाएंगे। जब उनसे टीजीटी पीजीटी 2024 के 27,000 पदों के विज्ञापन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि तदर्थ शिक्षकों की नियमावली को पूरी फुल्ली कंप्लीटेड कर लिया गया है। सरकार उनके लिए क्या बैरिकेड्स करने वाली है उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, क्या उनको स्पेशल उपखंड दिए जाने हैं, क्या नियम बनाए जाने हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि तदर्थ शिक्षक टीईटी मुक्त रहेंगे एक्सपीरियंस के आधार पे, ठीक है, वो टीईटी मुक्त रहेंगे, उनको किसी भी प्रकार से जो है टीईटी में उलझाया नहीं जाएगा। लेकिन आम विद्यार्थियों के लिए टीईटी अनिवार्य होगा। बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे कि ये मामला तब कोर्ट चला जाएगा कि एक ही जगह पर एक ही पद के लिए डबल शैक्षिक अर्हताएँ पात्रताएं कैसे रखी जा सकती हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं न्याय विभाग से बाकायदा मंथन करने के बाद ही इस नियम को बनाया गया है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये नियम अपने से बना दिया गया है। ये नियम कानून उसी तरीके से बनाया गया है जिसमें कि आपके सीमित लिमिटेड, आप लिमिटेड बोल सकते हो, अवसर इनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। उसका एकमात्र वजह है कि भाई इनको आखिरी ये मौका रहेगा इनका तदर्थ शिक्षकों का, तो इनको अगर ये एडवांटेज दिया जा रहा है तो इस पर कोर्ट भी कुछ भी जो है वो रद्दोबदल इसमें नहीं कराएगा। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं टीईटी की तैयारियों में लग जाइए, ठीक है ना। और आप लोगों को माध्यमिक स्तर पर टीईटी देने के लिए अवश्य ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपका एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के हमारे विद्यार्थी भाई बहन भी इस बात को लेकर के चिंतित हो गए हैं कि बीएड इसमें लौटेगा कि नहीं लौटेगा, हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं इस बात को आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तो फिलहाल नहीं आएगा।
विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, हम आप सभी लोगों के प्रदर्शनों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी आपको विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ठीक है, विज्ञापन के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा प्रतीक्षा लेकिन आप लोग हमारे साथ जुड़िए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, आप लोगों की बातों को शासन तक पहुंचाया जाएगा। और वैसे भी मंत्री वगैरह जो है मतलब वैसे ही है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री महोदय तक ये बातें पहुंचेंगी तो जाहिर सी बात है आप लोगों का कुछ न कुछ हला भला जरूर होगा। अभी 6800 का मामला पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, तब से 72,825 का मामला हाइप पे आ गया। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 72,825 के जो हमारे नए भाई बहन आपके नए विज्ञापनों के सिलसिले में आवेदन किए थे, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि आप लोगों की काउंसलिंग अवश्य ही होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल होगी, 100% होगी। जो उसमें याचिका में सम्मिलित है सभी विद्यार्थियों को नौकरी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए मैं आप सभी लोग को बता दूं कि जो आया है आदेश, अंतिम आदेश, आदेश क्या हो, याचिका ही खारिज कर दी गई। ठीक है ना, और इन लोगों ने इतना हाइप बनाया कि ये आदेश हो गया, वो आदेश हो गया है। शिक्षा निदेशालय में और बेसिक शिक्षा सचिव महोदय से इस बारे में जब वार्ता की गई तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया, ऐसा कोई आदेश अभी फिलहाल नहीं आया है, अगर आएगा तो फिर उसके लिए जो है मतलब विचार किया जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की पूरी तरीके से खटाई में पड़ चुकी है। ठीक है, और अगर शासन की थोड़ी सी भी मंशा होती इस भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए तो जाहिर सी बात है वो उसके लिए थोड़ा बहुत तो प्रयत्न करते ही। 265 से अधिक मुकदमे आप सभी लोगों के एडेड जूनियर पे हैं, तो अभी फ़िलहाल इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा और इंतज़ार करते रहिए। रही बात आपके जूनियर की शिक्षक भर्ती की, तो इसका भी पूरा लेखा जोखा आ गया है कि 25,000 पदों पर आपका प्रमोशन मतलब फुली कंप्लीटेड कर लिया गया है, उस पर पूरा रूपरेखा तैयार की गई है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कुछ अंतर जनपदीय भी तबादले हुए हैं। ठीक है, दूसरे ज़िलों से दूसरे ज़िलों तक विद्यार्थी पहुंचाए गए हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जूनियर की शिक्षक भर्ती के लिए अपर सचिव ने भी इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया, बेसिक शिक्षा सचिव ने, कि जूनियर की भर्ती शासन स्तर पर पेंडिंग में है और शिक्षा सेवचयन आयोग के माध्यम से ये जूनियर भर्ती भाषा शिक्षकों की भर्ती अवश्य ही होगी। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की जो वैकेंसी आनी है उसमें भी आप लोगों को मैं बता दूं 6,672 पद। ठीक है, ये आप लोगों को एडेड आपके संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में एक वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अल्पसंख्यक कॉलेजों से भी अध्याचन प्राप्त होने लगे हैं, उसमें भी आप लोगों को अवसर अवश्य ही मिलेगा। तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का अगर नोट्स लेना चाहते हैं या हमारी TGT PGT 2016-2021 की याचिका में जुड़ना चाहते हैं तो 9721411385 पर आप हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स ले सकते हैं, साथ ही साथ हमारी याचिका से भी जुड़ सकते हैं। याचिका से जुड़ने का तात्पर्य यह है कि आपकी अपॉर्चुनिटी 100% तक वो जो है पहुंच जाएगी। तो आप देर मत करिए, फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप सभी लोगों का हला भला हो सकता है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।